हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आरसी क्लासेस में। तो जो एक्सरसाइज है हमारे पास आज मिसलिनियस एक्सरसाइज क्लास 11th की चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, उसकी आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है द रिलेशन एफ इज़ डिफाइंड बाई एफ एक्स। कुछ एक रिलेशन गिवन है एंड द रिलेशन जी एक्स डिफाइंड बाई इस तरह से कुछ दिया गया है। तो शो दैट एफ इज ए फंक्शन एंड जी इज नॉट ए फंक्शन। हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि जो एफ एक्स है वो एक फंक्शन है और जी एक्स जो है फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपको इसका तो पता ही होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। एफ एक्स जो है वो क्या कह रहा है कि एफ एक्स एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर और एक 3x। तो ये वाला फंक्शन कब लिया जाएगा, मतलब ये वाला रिलेशन कब लिया जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कब लिया जाएगा, जब जो है एक्स की वैल्यू 0 से लेकर और 3 तक होगी। ये फंक्शन ये रिलेशन तब लिया जाएगा। और 3x कब लिया जाएगा, जब x की वैल्यू 3 से लेकर और 10 तक होगी। मतलब जब हमारे डोमेन जो है 0 से लेकर 3 तक होंगे तो हमें वो ये रिलेशन देगा, मतलब इस पे हमें डोमेन की वैल्यू रखनी है। और अगर 3 या फिर 3 से ज़्यादा हुई तो उसके लिए हमें ये रखना है। तो चलिए इसको मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। देखिए ये हमारे पास जो है ये एक सेट ए है और जो ये सेट है ये सेट हमारे पास बी है। ठीक है, ये सेट हमारे पास बी है। अब बात करें अगर तो सेट ए में मुझे कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू दी गई, 0 से लेकर 3 और फिर 3 से लेकर 10। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ 0 से लेकर 10। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये हमारी डोमेन की वैल्यूज़ हैं। अब देखिए जब हमारी ज़ीरो होती है x की वैल्यू जब 0 होती है तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे 0 का स्क्वायर रखेंगे तो 0 ही मिलेगा। चलो ठीक है, तो 0 रखने पे हमें 0 मिला। अब 1 रखिए, देखिए 1 रखने पे जब मैं यहाँ पे 1 रखूँगा तो 1 रखने पे मुझे क्या मिलेगा, 1 रखने पे मुझे 1 मिलेगा। फिर अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो रखो 2 रखने पे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 2 रखने पे मुझे 4 मिला। ठीक है, फिर 3 रखने पे, अब 3 रखो तो जब मैं 3 रखूँगा तो 3 रखने पे मुझे क्या मिलेगा, 3 रखने पे मुझे क्या मिलेगा 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर मतलब 9। अब मैं अगर 4 रखूँ तो 4 रखने में मुझे क्या मिल रहा है। देखिए अब ये वाला फंक्शन है, ये वाला रिलेशन केवल तब लेना है जब जो है हमारी x की वैल्यू जो है हमारे डोमेन जब 0 से लेकर 3 तक रखा जाएगा, बस जब 0 से 3 तक रखा जाएगा। अगला अब देखो 3 रखने पे मुझे, अब जब 3 होगी x की वैल्यू तो ये भी रखा जा सकता है। तो रखो यहाँ पे 3 और x की जगह अगर मैं 3 रखूँ तो 3 3 जा 9। तो देखो 3 रखने पे यहाँ पे मुझे भी 9 मिल रहा है। फिर 4 रखने पे कितना मिल रहा है, 12 मिल रहा है। क्यों, रखो ना यहाँ पे x की जगह 4, तो 3 4 जा 12। फिर 5 रखने पे मुझे कितना मिल रहा है, 15 मिल रहा है। फिर 6 रखने पे मुझे कितना मिल रहा है, देखिए 18 मिल रहा है। फिर 7 रखने पे मुझे कितना मिल रहा है, 21 मिल रहा है। मतलब यहाँ पे 3 रखना है 3। ठीक है, मतलब 3 इंटू एक्स की जगह यहाँ पे वो वैल्यूज़ रखनी है जो ये x की वैल्यूज़ हैं। ठीक, फिर 8 रखने पे मुझे कितना मिला, 24 मिला। फिर 9 रखने पे कितना मिला, 27 मिला। और 10 रखने पे कितना मिला, हमें 30 मिला। तो देखिए हर एक डोमेन के लिए एक यूनिक इमेज है, एक यूनिक इमेज। ऐसा नहीं है कि मतलब एक डोमेन के लिए 2 इमेजेस बन रही हैं। हमारा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन वही तो होता है कि ऐसा रिलेशन जिसमें जो है सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज बने। इमेज मतलब सबसे एरो जाना चाहिए और केवल एक ही एरो जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 0 से यहाँ भी जाए एरो और 9 पे भी जाए, या 0 से 1 पे भी जाए और 0 से 21 पे भी जाए। ऐसे 2 एरो नहीं जाने चाहिए, तभी वो फंक्शन होगा, नहीं तो नहीं। समझ में आया। तो ये हमारा एक फंक्शन है। क्यों, प्रत्येक सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज बन रही है और केवल एक ही इमेज बन रही है, इसलिए ये फंक्शन है। क्लियर है। और हमारा जो g(x) है वो फंक्शन क्यों नहीं हो सकता, इसका रीज़न बताता हूँ आपको। देखो अब हम g(x) की बात करते हैं। तो g(x) जो है उसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ये मैंने एक सेट ए बनाया और ये मैंने एक सेट बी बनाया। ठीक है, ये मैंने एक सेट ए बना दिया और यहाँ पे एक ये सेट बी। ये कह रहा है कि g(x) में x स्क्वायर लेना है। कब, जब जो है
x की वैल्यू 0 से लेकर और 2 तक होगी। तो चलिए हम पहले यहाँ देखिए 10 तक बना लेते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारे डोमेन है। मतलब डोमेन मतलब इनपुट जो मैं वैल्यूज़ रखूँगा वहाँ पे। और ये कह रहा है कि जी ऐसा फंक्शन है या ऐसा रिलेशन है कि हमारा एक्स स्क्वायर रखना हमें कब, जब 0 से लेकर 2 तक की वैल्यू हम लेंगे। तो रखो यहाँ पे 0 रखने पे मुझे 0 मिलेगा, रखो ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर। फिर 1 रखने पे मुझे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर 2 रखने पे मुझे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। क्यों, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4। फिर अगर मैं, अब ये कह रहा है कि ये वाला फंक्शन अगला, ये वाला रिलेशन लेना है, ये वाला क्यों लेना है ये, क्योंकि ये वाली वैल्यू तब ली जाएगी जब x की वैल्यू 2 से लेकर और 10 तक होगी। अच्छा 2 रखने पे अगर रखो यहाँ पे 2 रखूँगा मैं यहाँ, तो 2 रखने पे ना मुझे यहाँ पे अगर मैं 2 रखूँगा तो कितना आएगा 2, देखो यहाँ पे ऐसा रखो ना 3x है तो 3 इंटू 2 तो कितना आ रहा है 6। अब देखो ये 6 आ रहा है, 2 रखने पे मुझे 6 भी मिल रहा है। देखो ये तो यहीं पे गड़बड़ हो गई। क्यों गड़बड़ हुई, क्योंकि देखो सारे सेट के अगर मैं एलिमेंट बना भी दूँ, मतलब सारे एलिमेंट के अगर मैं इमेज बना भी दूँ, चलो यहाँ पे 3 रखने पे मुझे कितना मिलेगा, देखो 3 रखने पे 3 3 जा फिर 9 मिलेगा, ठीक है। फिर 4 रखने पे मुझे 12 मिलेगा, समझ में आया। यहाँ पे 4 रखने पे, फिर 5 रखने पे मुझे 15 मिल, ये सारे बन जाएंगे। बट आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ इस जगह पे गड़बड़ हो रही है। कैसे, 2 रखने पे मुझे 4 भी मिल रहा है और 2 रखने पे मुझे 6 भी मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये एक फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता फंक्शन, क्योंकि सेट ए के एलिमेंट की अगर सारी इमेज बन भी जाए पर फिर भी क्या गड़बड़ हो रही है कि एक एलिमेंट की 2 इमेज बन रही है, तो इसलिए हमारा ये फंक्शन नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि इन एफ एक्स एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज बट इन जी एक्स एवरी एलिमेंट 2, सिर्फ 2 के बारे में बात करेंगे, 2 हैज़ 2 इमेजेस, कौन कौन सी, 4 एंड 6। सो जी एक्स इज़ नॉट ए फंक्शन और एफ जो है फंक्शन होगा। एफ फंक्शन क्यों होगा, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट की जो है केवल एक ही इमेज बन रही है। और ये जी एक्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 जो है वो 2 वैल्यूज़ दे रहा है मुझे, 4 भी और 6 भी। तो इसलिए हमारा क्या होगा, फंक्शन नहीं हो सकता। ओके, चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर फाइंड एफ 1.1 माइनस एफ 1 और अपॉन 1 माइनस 1.1 माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले तो हमें क्या करना है, लिखना है यहाँ पे कि एफ एक्स जो है वो आखिर गिवन कितना है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। जब यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स है। अगर मैं यहाँ पे एफ 1.1 लिखूँ, 1.1, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1.1 का स्क्वायर। तो अगर मैं f1 लिखूं, f1, तो जब x है तो x है, जब यहाँ 1.1 है तो यहाँ भी 1. जब यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा। तो क्या करना है, हमें फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू करनी है, f1.1 माइनस f1 अपॉन में 1.1 माइनस 1, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखो f1.1 की वैल्यू मुझे पता है, यहाँ पे f1.1 की वैल्यू तो मुझे पता है, तो यहाँ पे मैं इसको रख सकता हूँ इसकी जगह पे। तो 1.1 का होल स्क्वायर माइनस, फिर इसकी वैल्यू मुझे पता है 1 का स्क्वायर, देखो इसकी वैल्यू ये है, अपॉन में नीचे 1.1 माइनस 1। अच्छा करो ज़रा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रख सकता हूँ, तो मतलब 1.1 ए प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a माइनस बी अपॉन में 1.1 माइनस 1। अब देखो ये तो पूरा कैंसिल हो रहा है सीधा, तो हमारे पास आएगा 1.1 और ये आएगा 2.1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। देखिए डोमेन का मतलब है कि मैं x की क्या वैल्यूज़ रख सकता हूँ कि ताकि मेरा जो फंक्शन है वो एक रियल नंबर बना रहे।
क्योंकि हम जो क्लास 11 पढ़ते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि जिसका डोमेन भी रियल नंबर हो और जिसकी रेंज जो है वो भी एक रियल नंबर हो। ठीक है, तो देखिए आपको अगर ये फंक्शन नॉन डिफाइंड करना है, नॉन डिफाइंड मतलब डिफाइन ना हो, तो क्या होगा, इसके नीचे मैं अगर जीरो रख सकता हूँ, तो अगर मैं जीरो का डिवाइड किसी भी उसमें करूँ तो हमारा क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। अनडिफाइंड, तो मुझे अनडिफाइंड नहीं बनाना है इसको। तो अगर मुझे यहाँ पे इस फंक्शन को अगर डिफाइन रखना है तो मुझे इसको कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आया? जब भी आपको किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना हो तो आपको ये सोचना है कि मुझे फंक्शन को अनडिफाइन नहीं बनाना है, मतलब जो नॉन डिफाइन नहीं होना चाहिए फंक्शन। समझ में? और यहाँ पे नॉन डिफाइन की एक ही कंडीशन बन रही है कि हमारा डिनोमिनेटर अगर जो है जीरो हो गया तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए हमें एक कंडीशन पता है कि ये वाला जो है ना ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, इसे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमें एक कंडीशन मिल गई है यहाँ पे कि हमारे पास जो फंक्शन गिवन था, फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 12। देखो अगर मुझे इस फंक्शन को डिफाइन रखना है तो इसका मतलब इसको कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, उसे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 12 के ऐसे फैक्टर करो कि बीच में 8 आए, तो देखो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 प्लस 2 और बाहर से x प्लस 12। 6 प्लस 2 क्यों, 6 2 जा 12 भी होता है और 6 प्लस 2 8 भी है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, ये इंटू हो गया अंदर, और यहाँ भी माइनस का 2x और प्लस का 12 इक्वल टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इन दोनों में हमको कॉमन दिख रहा है x, तो अंदर बच रहा है x माइनस 6। इन दोनों में माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस का 6 नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास बन रहे हैं x माइनस 6, देखो दोनों में सेम है, और दूसरा है x माइनस 2 नॉट इक्वल टू ज़ीरो। बनाओ दो कंडीशन, एक तुम्हारी x माइनस 6 जो है उसे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब जो यहाँ माइनस है वहाँ जाके प्लस, तो नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए। x माइनस 2 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो x इक्वल टू मतलब x नॉट इक्वल टू 2। तो अगर मुझे इस फंक्शन को क्या करना है, अगर मुझे इस फंक्शन को डिफाइन रखना है, नॉन डिफाइन नहीं करना है, तो आपको डिनोमिनेटर में ये दो वैल्यूज़ नहीं रखनी है। डिनोमिनेटर में आप ये दो वैल्यू नहीं रख सकते। इसका मतलब जो हमारा डोमेन है ना, डोमेन का मतलब होता है इनपुट, जो वैल्यूज़ मैं x के रख सकता हूँ। तो देखो, तो डोमेन में कोई भी रियल नंबर रख सकता हूँ, कोई भी रियल नंबर कुछ भी रख दो, बट मुझे नहीं रखना है किसको, 2 और 6 को। तो मैं कोई भी रियल नंबर रख सकता हूँ बट मैं 2 और 6 नहीं रख सकता, क्योंकि अगर 2 और 6 जो है मैंने रखा तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अनडिफाइन नहीं बनाना है फंक्शन को। तो हम क्या करेंगे, आर में से मतलब जो हमारा रियल नंबर है, सारे रियल नंबर जो हैं उनमें से सिर्फ 2 और 6 को हटा देना है, वही हमारा डोमेन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय। हमें एक फंक्शन गिवन है, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास जो फंक्शन गिवन है f(x) बराबर अंडर रूट x माइनस 1। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि जो ये हम क्लास 11 में पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ रहे हैं हम रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड मतलब जिसका डोमेन, जिसकी रेंज दोनों ही रियल नंबर हो। तो अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट के अंदर अगर कभी भी नेगेटिव नंबर आता है तो क्या वो रियल नंबर होता है? नहीं, वो तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो इसको रियल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कभी भी, जो ये अंडर रूट के अंदर है, इसे कभी भी 0 से छोटा नहीं होने देना है। अगर ये 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटे का मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स अगर अंडर रूट के अंदर कभी भी अगर नेगेटिव नंबर्स आते हैं तो वो हमारे इमेजनरी नंबर होते हैं, ना कि हमारे क्या रियल नंबर होते हैं। तो इसको इमेजनरी नहीं बनाना है, मुझे रियल रखना है। रियल रखने के लिए मुझे ज़रूरी है कि यहाँ पे x की कोई भी ऐसी वैल्यू ना रखी जाए कि वो नेगेटिव आ जाए। अब सोचो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे 1 रख दूँ तो 1 में से 1 गया 0। हाँ, तो 0 कौन से रियल है, सॉरी 0 कौन से नेगेटिव है? 0 नेगेटिव थोड़ी है, तो वो पॉसिबल हो सकता है। पर अगर मैं यहाँ पे 0 से
कम की वैल्यू रखता हूँ या 0 रखता हूँ, चलो 0 मैंने यहाँ पे रखा तो 0 से मुझे -1 मिल गया। तो अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस वाले नंबर नहीं चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या है कि x - 1 जो है ना, वो कभी भी, उसे हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर भी चल सकता है। 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। मतलब जो इसकी वैल्यू है वो 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी या फिर 0 के बराबर होनी चाहिए। अच्छा, इससे क्या मतलब हुआ कि इतने की वैल्यू हमेशा जो है 0 से बड़ी और 0 के बराबर। तो इसका मतलब जो मेरा डोमेन है, ठीक है, डोमेन है, चलो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, कैसे, इनइक्वालिटी से। तो x - 1 इसमें ना प्लस जोड़ दो ताकि ये हट जाए यहाँ से। तो अगर यहाँ जोड़ा है प्लस तो यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, तो +1। तो हमारे पास ये तो कैंसिल हो गया, तो x बड़ा होगा और बराबर होगा 1 से। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो डोमेन है ना, डोमेन का मतलब है कि हमारी जो x की वैल्यूज़ है वो क्या है, हमारी 1 हो सकती है और 1 से लेकर इनफाइनाइट हो सकती है, 1 से लेकर इनफाइनाइट। यहाँ पे मैंने ऐसा क्लोज और यहाँ पे ओपन क्यों लगाया, क्लोज ब्रैकेट वहाँ पर लगता है जहाँ पर हम x की वैल्यूज़ को उसको भी शामिल करते हैं जो लिखा है। क्या x की वैल्यू 1 भी रखी जा सकती है, हाँ देखो इक्वल टू लिखा है ना, तो x की वैल्यू 1 भी रखी जा सकती है। इसलिए इस तरफ हमारा क्या लगेगा, क्लोज ब्रैकेट लगेगा, और यहाँ पे ओपन मतलब इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगता है। ओके, तो डोमेन हमारा ये आ गया। अब बात करते हैं रेंज की। देखिए रेंज जो है क्या होगा, रेंज का मतलब होता है आउटपुट, कि मैं यहाँ पे x की कोई भी वैल्यूज़ रखूँ तो जो मुझे आंसर मिल सकते हैं, पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो देखो जब मैं यहाँ पे 1 रखूँगा तो 1 रखने पे मुझे क्या मिलेगा, 1 रखने पे 0 मिलेगा, ठीक है, तो मुझे 0 मिल सकता है। और अगर 1 से बड़ी है, 2 रखूँगा, 3 रखूँगा, 4 रखूँगा और इनफाइनाइट तक रखूँगा तो मुझे जो है कोई भी वैल्यूज़ मिल सकती है रियल नंबर की, मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी मुझे, ठीक है। तो इसका मतलब 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, मतलब कुछ भी वैल्यू, अगर 2, 3, 4, 100, 1000, 1 लाख, 2 लाख कुछ भी रखूँ तो वो सारे रियल नंबर होंगे और इनफाइनाइट तक मुझे वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। पर 0 से छोटी मुझे कभी भी नहीं मिलेगी वैल्यू। क्यों, 0 से छोटी देखो ना यहाँ पे 1 रखने पे, 1 से जब मैं छोटा रख ही नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब नेगेटिव मुझे कभी मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब रेंज हमारी क्या आ गई है, 0 से इनफाइनाइट। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल टू मोड x - 1। तो देखिए इस जो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से पहले आपको मॉडुलस फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है जिसमें स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में बताया, उसमें मैंने आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इन सब के बारे में अच्छी तरह से आपको समझा दिया है, ठीक है। आप उस वीडियो को पहले ढंग से देखें। जिसको फंक्शन के बारे में ढंग से पता होगा उसके लिए मिसलिनियर एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से उनको कर सकता है। तो देखिए हमारे पास जो फंक्शन है ना, वो एक क्या दिया है, मोड x - 1। मोड का मतलब होता है मॉडुलस फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, उसका एक गुण होता है कि उसके अंदर कोई भी नेगेटिव जो नंबर्स है ना, कोई भी नेगेटिव नंबर वो हमेशा आउटपुट मुझे पॉजिटिव ही देगा। कहने का मतलब क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर -2 लिखा है मैंने मोड के अंदर तो वो हमेशा मुझे 2 बना के देगा। अगर कहीं पे -5 लिखा है तो इसका मतलब वो मुझे जो है 5 बना के देगा। कोई भी मतलब इसके अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर्स रख दूँ ना मैं, वो मुझे हमेशा बाहर आउटपुट क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा, ठीक है। इस तरह से मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो दिया है fx बराबर मोड x - 1। अब सोचिए आप कि क्या मैं यहाँ पे x की क्या वैल्यूज रख सकता हूँ, मतलब रियल नंबर में। देखो अगर मैं 5 रखूँ तो 5 में से 1 गया 4, तो 4 मुझे 4 ही मिलेगा। अगर 3 रखूँ तो 3 - 1 2 मिलेगा। अगर मैं 0 रखूँ तो 0 - 1, तो 0 - 1 क्या होगा, -1, -1 मुझे क्या 1 ही तो देगा। इसके अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर हो वो मुझे हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव नंबर ही देगा। तो मुझे क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है डोमेन और रेंज निकालते समय कि मेरा फंक्शन जो है अनडिफाइन नहीं होना चाहिए। अगर अनडिफाइन हुआ तो आपने वहाँ पे गड़बड़ करी। मतलब ये सोचना है कि अनडिफाइन नहीं होना चाहिए। अनडिफाइन मतलब रियल नंबर से बाहर नहीं जाना चाहिए मामला, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो डोमेन है ना, डोमेन
वो हमारा क्या बन सकता है, कोई भी रियल नंबर बन सकता है, कोई भी रियल नंबर। क्यों हो सकता है, कोई भी रियल नंबर्स क्यों हो सकते हैं? देखो, चाहे मैं नेगेटिव रखूं, चाहे मैं पॉजिटिव रखूं, चाहे मैं जीरो रखूं, कुछ भी रखूं, वो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ आंसर दे रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर मैं यहाँ जो है ज़ीरो रखता हूँ, चलो तो ज़ीरो माइनस वन, तो वो बनाएगा -1 का मोड, और ये मुझे पॉजिटिव दे रहा है। अगर कोई नेगेटिव नंबर रखता हूँ, चलो नेगेटिव नंबर, तो यहाँ पे -5 रखता हूँ, -5 फिर माइनस का 1, तो ये बन रहा है हमारा -6, और ये हमेशा नेगेटिव को क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर रखता हूँ, चलो मैं 8 रखा यहाँ पे, तो 8 माइनस 1, तो 8 माइनस 1, और फिर ये क्या 7, और ये 7 ही तो देगा मुझे। समझ में आया? तो इस तरह से कोई भी रियल नंबर आप रखो, उसमें कोई भी रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। रियल नंबर आप सब रख सकते हो, ठीक है। इसलिए हमारा डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। बात करते हैं रेंज की। रेंज का मतलब क्या हुआ, रेंज मतलब क्या क्या मुझे आउटपुट मिल सकते हैं। देखो, यहाँ पे कुछ भी रख रहा हूँ मैं, आपने देखा यहाँ पे मैंने नेगेटिव रखा, पॉजिटिव रखा, ज़ीरो रखा, वो हमेशा मुझे जो है क्या दे रहा है, पॉजिटिव नंबर ही दे रहा है। इसका मतलब हमारा जो है रियल पॉजिटिव नंबर ही मुझे आंसर मिलेंगे हमेशा। मॉडुलस फंक्शन है ना, मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा मुझे जो है पॉजिटिव रियल नंबर ही देगा। ओके, तो ये क्वेश्चन इतना ही था, और बहुत आसान क्वेश्चन था। बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसके, वो आराम से कर सकता है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट f इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर को, बी ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर। डिटरमाइन द रेंज ऑफ द फंक्शन। देखिए, फंक्शन जो है हमें क्या गिवन है, एफ एक्स, वो गिवन है हमें एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 1 धन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हमें पता होगा कि x कॉमा वाई होता है, यहाँ पे जो है क्या होता है, y। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो f(x) है वो हमें किसके बराबर दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए, जो f(x) है ना, उसे हम y भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं y? क्योंकि हमें x की वैल्यू रखने पे f(x) की वैल्यू मिलती है। जैसे आपने क्लास 10th में देखा होगा ना, जब हम जो है 3rd चैप्टर पढ़ रहे थे ग्राफिकली मेथड से, ठीक है, कौन सा कि x और y की वैल्यू निकाल, तो हम ऐसे करते थे x अपॉन y, इस तरह से। तो हम क्या करते थे, माना हमारे पास कोई y इक्वल टू 3x है, तो अगर मैं x बराबर 1 रखूँ तो मुझे 3 मिल रहा था। यहाँ पे 2 रखूँ तो 3 इंटू 2 कितना, 6 मिल रहा है। तो x रखने पे y मिल रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे f(x) मिलता है हमें x की वैल्यू रखने पे। तो इसका मतलब हम इसको y भी बोल सकते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये कह रहा है हमें इसकी रेंज निकालनी है। तो रेंज का मतलब क्या है कि x की वैल्यू नहीं निकालनी है, किसकी निकालनी है, y की निकालनी है। x की अगर निकालनी होती तो हमें डोमेन पूछता। x की वैल्यू का मतलब है डोमेन, और y की वैल्यू का मतलब है रेंज। तो रेंज निकालने के लिए कहा है इसने, तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालनी, तो चलिए निकालते हैं। हम क्या करेंगे, जब भी हमें रेंज निकालनी हो ना, तो हम हमेशा y की वैल्यूज़ पुट करते हैं और x की वैल्यूज़ निकलती हैं हमारी। कैसे, देखिए हमारे पास क्या था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम इसका इंटू ना यहाँ कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसका इंटू यहाँ कर दूँ तो ये बनेगा y प्लस एक्स स्क्वायर, y, इसका इंटू यहाँ किया तो y, और यहाँ करूँगा तो प्लस का y एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। तो इस y को यहीं रहने दो, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसे उठाओ वहाँ ले जाओ, माइनस का y एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू, दोनों से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस वाई। तो जो यहाँ इंटू वहाँ जाके डिवाइड, तो y अपॉन में 1 माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर। क्लियर है? जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लगेगा, तो अंडर रूट वाई अपॉन में 1 माइनस वाई बराबर एक्स। ठीक, मतलब हमें x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y चाहिए, ठीक है। अब सोचिए जरा कि हमारे पास ये है, हमें इसको y की ऐसी क्या वैल्यूज़ में रख सकता हूँ कि मेरा जो है ये फंक्शन अनडिफाइन ना हो जाए। अनडिफाइन ना हो जाए मतलब देखो, हमें यहाँ पे क्या है, अंडर रूट के अंदर ये y है,
तो हमें पता है कि अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास यहाँ से दो कंडीशन निकल के आ रही है। पहली कि अंडर रूट जो y है वो उसकी वैल्यू कभी भी जीरो या जीरो से छोटी नहीं होनी चाहिए, मतलब जीरो तो हो सकती है, जीरो से छोटी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब उसकी वैल्यू जीरो या फिर जीरो से बड़ी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन यहाँ से क्या निकल के आ रही है कि हमारा 1 माइनस वाई जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो अगर यहाँ पे वो अंडर रूट के अंदर y की वैल्यू कभी भी जो है जीरो या जीरो से छोटी नहीं होनी चाहिए, मतलब जीरो तो हो सकती है पर जीरो से छोटी नहीं हो सकती। इसका मतलब y की वैल्यू जीरो हो सकती है और जीरो से सारी बड़ी हो सकती है। चलो ठीक है, बट क्या ये y की वैल्यू यहाँ फिट बैठ रही है? यहाँ पे कह रहा है कि 1 माइनस वाई जो है कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि y जो है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इससे ये रिजल्ट आता है हम यहाँ से तो ये कह रहा है कि y की वैल्यू जीरो और जीरो से सारी बड़ी वैल्यू हो सकती हैं, और यहाँ ये कह रहा है कि y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि जीरो से सारी बड़ी। देखो जीरो से छोटे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जीरो से सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो जीरो से बड़ी सारी वैल्यू ले सकता हूँ मैं। तो ठीक है, इसका मतलब जो मेरी रेंज है ना, इसका मतलब क्या हुआ, रेंज जो है वो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। उसने कहा यहाँ पे क्या कहा उसने, y की वैल्यू जो है जीरो हो सकती है और जीरो से सारी बड़ी वैल्यूज़, तो जीरो से सारी बड़ी वैल्यूज़ कौन हुई, सारे रियल पॉजिटिव नंबर। बट ये साथ में ये भी कह रहा है कि y की वैल्यू ना 1 भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा 1 भी नहीं होनी चाहिए तो मतलब इसमें से ना 1 हटा दो, सारी पॉजिटिव रियल नंबर में से 1 हटा दो, तो ये हमारी रेंज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, जब भी आपको रेंज निकालनी है तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y करना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि क्या कंडीशन लग रही है। यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पे दो कंडीशन थी, एक अंडर रूट के अंदर y था, एक डिनोमिनेटर 1 माइनस वाई था। तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, उसके लिए कंडीशन बनाई, और अंडर रूट के अंदर जो नंबर हैं वो हमेशा जीरो और जीरो से बड़े होने चाहिए, उसके लिए हमने अलग कंडीशन लगाई। तब देखा दोनों कंडीशन का कंपेयर हमने किया तो हमें क्या पता चला कि y की वैल्यू जीरो से बड़ी और जीरो हो सकती है। ठीक है, जीरो से बड़ी सारे, मतलब इसका मतलब सारे जो पॉजिटिव रियल नंबर है वो रख सकता हूँ मैं। बट उसने ये भी कहा कि y जो है 1 नहीं हो सकता, तो y 1 नहीं हो सकता, इसका मतलब सारे रियल पॉजिटिव नंबर ले लिए मैंने बट 1 नहीं लेना है, तो 1 माइनस कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट एफ जी दो फंक्शन है आर टू आर मतलब रियल नंबर टू रियल डिफाइंड बाय रिस्पेक्टिवली एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 एंड जी एक्स बराबर 2x माइनस 3। तो हमें क्या निकालना है, f प्लस जी, मतलब फंक्शन को जोड़ना है। ठीक है, तो हमारे पास जो एफ एक्स है वो क्या गिवन है, x प्लस 1 गिवन है। हमारे पास जो जी एक्स गिवन है वो कितना गिवन है, 2x माइनस 3 गिवन है। हमें क्या करना है, f प्लस जी करना है, मतलब दोनों फंक्शन को ऐड करना है। तो x प्लस 1 का ऐड 2x माइनस 3 के साथ, तो कितना आ रहा है, x और 2x हो गया 3x और माइनस का 2, माइनस 3 और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो आंसर। अब हमें निकालना है f माइनस जी, मतलब फंक्शन f x प्लस 1 में से हमें घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है 2x माइनस 3 को। तो कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस 1 माइनस का 2x और माइनस यहाँ आ जाएगा तो प्लस का 3। तो देखिए ये दोनों सॉल्व करूँगा तो माइनस का x हो जाएगा, 2x में से एक x गया तो माइनस का x और प्लस का 4। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस x लिख सकते हैं। तो f माइनस जी हमारे पास ये आ चुका है। अब हमें निकालना है f अपॉन में g, f मतलब x प्लस 1 अपॉन में 2x माइनस 3। इससे आगे सॉल्व भी नहीं हो रहा तो हम क्या कर सकते हैं फिर, ठीक है, इतना ही छोड़ देंगे इसको। ओके स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन तो आप क्लास 9th में भी करते थे। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट f इक्वल टू 1,1 2,3 0,-1 -1, -3 बी ए फंक्शन फ्रॉम z टू z, मतलब इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर a एंड b
डिटरमाइन ए एंड बी, मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो इन्होंने एक फंक्शन दे रखा, फंक्शन में मतलब इस तरह से फंक्शन दे रखा, तो इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, ये डोमेन, ये रेंज, ये डोमेन, ये रेंज, डोमेन, ये रेंज, ये डोमेन है और ये रेंज है। मतलब ये एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू, ये एफ एक्स की वैल्यू है, वाई को हम एफ एक्स भी तो बोलते हैं। तो चलिए हमारे पास जो फंक्शन है वो गिवन है एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। तो देखिए अगर मैं यहाँ से फंक्शन से एक पेयर उठाऊं तो ये x की वैल्यू है और ये हमारे fx की वैल्यू है, तो मतलब fx बराबर यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे पुट fx इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1। यहाँ से उठा रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से उठाऊंगा तो देखिएगा 1 बराबर a प्लस बी, a प्लस बी मतलब x की जगह 1 रखा ना, इसलिए हमारी ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अच्छा दूसरा, पुट अगली बार अगला पेयर उठाओ 2 और 3, तो ये हमारे x जो है वो 2 है और 3 जो है, तो पुट fx बराबर 3 एंड x बराबर 2, ये हमारी x है, ये हमारी fx है। ठीक है, तो रखो 3 बराबर, देखो x की जगह यहाँ पे 2 रखूँगा तो 2a बन जाएगा, तो 2a प्लस b, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 2 में एलिमिनेशन लगाओ बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड से हमारे पास क्या बन जाएगा, a प्लस बी बराबर 1 और 2a प्लस बी बराबर कितना, 2a प्लस बी बराबर 3। लगाओ माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, हमारे पास आएगा माइनस a बराबर माइनस का 2, तो इसका मतलब हमारे पास a बराबर कितना आ गया है, 2 आ गया है। समझ में आया, माइनस से माइनस कटा ना, इसलिए अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन 1, तो a की वैल्यू 1 में रख देते हैं, तो रखो यहाँ पे, तो a प्लस बी बराबर 1 था ना हमारे पास, तो a की जगह हम क्या रखेंगे, 2 प्लस बी बराबर 1, तो b इक्वल टू 1 माइनस 2, जो यहाँ प्लस था वहाँ जाके माइनस, तो b बराबर माइनस 1। तो हमें a और b की वैल्यू निकालती, वो हम निकाल चुके हैं। ओके, आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि x की वैल्यू fx की है, ये x की है, ये fx की है, तभी जाके आप इसको कर पाएंगे। चलिए आते हैं 9th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, लेट r बी ए रिलेशन फ्रॉम n टू n, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय रिलेशन a कॉमा b, और a और b बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, एंड a बराबर b स्क्वायर, मतलब जो a की वैल्यू अगले नंबर के स्क्वायर के बराबर है। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, हमें बताना है। तो पहली कंडीशन इन्होंने दे रखी है कि देखिए हमें पहले लिखना है यहाँ पे कि फंक्शन जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे किस तरह से है, फंक्शन बराबर, मतलब फंक्शन जो है वो हमारे पास है a बराबर b स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2 नंबर अगर मैं रखूँ, यहाँ 1 और यहाँ 1, तो 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होगा, तो ये फिट बैठ रहा है। अगर 2 रखूँ तो ये फिट नहीं बैठ रहा है, ऐसे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, पहला जो वह है क्वेश्चन, वह है a कॉमा ए बिलोंग करता है क्या, रिलेशन को। तो रिलेशन को अगर मैं यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे a, तो रखो यहाँ पे a मतलब कोई भी, लेट मैं मान लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि लेट a बराबर 1 और b बराबर, वो भी मतलब a बराबर 1 ले लेता हूँ मैं, चलो तो यहाँ पे लूँगा अगर मैं, तो ये कहने का मतलब इसका क्या है कि इसका मतलब है कि a बराबर a स्क्वायर है। तो चलो लो यहाँ पे लगाओ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर, चलो इसके लिए तो फिट बैठ रहा है। पर लेट अगर मैं a बराबर 2 रखूँ, तो इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे रखो 2, तो 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, मतलब 2 जो है वो नहीं होता है बिल्कुल 4 के बराबर। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा देखिए a कॉमा बी जो है वो इसको रिलेशन को क्या करता है, बिलोंग करता है, और इसका मतलब है कि b कॉमा ए भी होगा। मतलब लेट मैं मान लेता हूँ कि a बराबर हमारा क्या है, 2 या 4,2 है, 4,4 और b बराबर जो है हमारा वो 2 है। तो लगाओ a बराबर b स्क्वायर, क्या ये सही फिट बैठ रहा है। तो a की जगह अगर मैं 4 रखूँ, 4 बराबर यहाँ पे b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 4 बराबर 4, ये तो फिट बैठ रहा है। बट क्या ये
ऐसा भी फिट बैठेगा कैसे? देखो उसने क्या बोला है, ए कॉमा बी तो रिलेशन को फिट बैठ रहा है, पर बी कॉमा ए बैठेगा क्या? तो बी कॉमा ए मतलब यहाँ पर ए कॉमा बी का मतलब क्या था? 4,2। तो इसका मतलब 2,4 भी फिट बैठना चाहिए। मतलब जो हमारा ए है वो इस बार मतलब वैल्यू बदल गई है उनकी, ए को मैंने 2 रखना है, बी को 4 रखना है। तो इसका मतलब ए बराबर हमारा क्या रखा जाएगा? 2, बी बराबर हमारा 4। तो करते हैं, ए बराबर बी स्क्वायर था, ए की जगह 2, बी का मतलब 4 का स्क्वायर, तो 2 नॉट इक्वल टू 16। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, मतलब सारे जो नेचुरल नंबर है उनके लिए फिट नहीं बैठ रहा है। थर्ड वाला देखो यहाँ पे, ए कॉमा बी जो है वो रिलेशन को बिलोंग करता है और बी कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करता है। इसका मतलब हमारा ए कॉमा सी भी होगा। तो मतलब मैं मान लेता हूँ कि ए बराबर, अगर मैं मान रहा हूँ 4 या ए बराबर 16 मान लेता हूँ, 16, बी बराबर मान लेता हूँ 4 और सी बराबर मान लेता हूँ मैं 2। तो चलिए पहले हमारा ए बराबर बी स्क्वायर देखते हैं। तो ए की जगह अगर मैं 16 रखूँ तो 16 बराबर 4 का स्क्वायर, मतलब 16 इक्वल टू 16, ये भी फिट बैठ रहा है। फिर मैं बी स्क्वायर बी बराबर सी स्क्वायर देखूँ, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी ना आपको। यहाँ पे देखो जब ए कॉमा बी है तो ए और बी, जब बी कॉमा सी है तो बी और सी का स्क्वायर, और जब यहाँ पे ए कॉमा सी है तो ए और सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर, बी की जगह क्या रखूँगा? 2 बराबर, बताओ, सी की जगह 2, बी की जगह 4 रखूँगा और सी की जगह 2 का स्क्वायर, तो मतलब 4 बराबर 4, ये भी फिट बैठ रहा है। बट क्या इसका मतलब ये है कि ए कॉमा सी भी फिट बैठेगा? मतलब ए बराबर सी स्क्वायर। तो करते हैं, ए की जगह क्या रखेंगे? 16 बराबर 2 का स्क्वायर। तो 16 जो है कभी भी 4 के बराबर नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये तीनों ही स्टेटमेंट फॉल्स आ रहे हैं। उनका रीज़न मैंने बताया आपको कि हर किसी नेचुरल नंबर के लिए फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे ये 1 के लिए फिट बैठ रहा है बट 2 के लिए फिट नहीं बैठ रहा। तो किसी एक नेचुरल नंबर के लिए अगर ये फिट नहीं बैठता है तो इसका मतलब ये हमारा फॉल्स हो गया। ओके स्टूडेंट, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू 1 5 9 11 15 एंड 16 एंड एक फंक्शन गिवन है मुझे इस तरह से। ठीक है, आर द फॉलोइंग ट्रू। हमें बताना है कि f इज ए रिलेशन। क्या f जो है एक रिलेशन है? रिलेशन क्या होता है कि सेट ए का सेट बी के साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, उसके जो टोटल सबसेट होते हैं उन्हीं को हम रिलेशन बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी के हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि जो ये फंक्शन, ये जो एफ दिया गया है, क्या यहाँ के सारे एलिमेंट आपको ए क्रॉस बी में मिलते हैं? अगर मिलते हैं तो इसका मतलब वो हमारा रिलेशन होगा। और f इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अगर मुझे ये बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि क्या केवल सेट ए के एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज बन रही है या नहीं बन रही है। अगर एक इमेज बन रही है तो फंक्शन है, अगर एक से ज़्यादा इमेज बन रही है तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। हाँ, वो रिलेशन हो सकता है बट फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए हमारे पास सेट ए जो है वो है हमारे पास 1 2 3 और 4, और जो सेट बी है हमारे पास वो है 1 5 9 11 और 15। ओके, सेट ए और सेट बी हमारे पास निकल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे पहले। तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा हमारा? 1 का पेयर 1 के साथ, तो 1 कॉमा 1, फिर 1 कॉमा 5, फिर 1 कॉमा 9, फिर 1 कॉमा 11 और 1 कॉमा 15। ठीक, अब 2 के पेयर, 2 का फिर 1 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ, फिर 2 का 9 के साथ, और फिर 2 का 11 के साथ, और फिर 2 का 15 के साथ। फिर आगे 3 का 1 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 5 के साथ, फिर 3 का 11 के साथ, फिर 3 का 9 के साथ और 3 का 15 के साथ, इस तरह से। अब करते हैं 4।
तो 4 का पेयर 1 के साथ, फिर 4 का 5 के साथ, फिर 4, 9 और फिर 4, 11 और फिर 4, 15। तो ये हमारे क्या आ गए, ए क्रॉस बी आ गया। तो ए क्रॉस बी, इन सब के बीच में जो है आप लोग कॉमा जरूर लगाएं, ठीक है। ये कॉमा, इन सब के बीच कॉमा होगा, कॉमा कॉमा, यहाँ पे ये सब कॉमा होगा इनके बीच। तो ये कह रहे हैं कि क्या एफ एक रिलेशन है ए टू बी। तो देखते हैं 1,5, 2,9, 1,5, 2,9, 2,9 यहाँ भी दिख रहा है, 3,1, 3,1 दिख रहा है, और 4,5, 4,5 भी है, और 2,11 इधर 2, देखो सारे जो एलिमेंट हैं एफ के वो आपको ए क्रॉस बी में दिख रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ इज रिलेशन ए टू बी। तो एफ के जो है सारे जो एलिमेंट हैं वो आपको ए क्रॉस बी में दिख रहे हैं, इसका मतलब एफ इज ए रिलेशन टू ए टू बी। तो एफ एक रिलेशन होगा ए टू बी, समझ में आया। अब उसने पूछा है कि क्या एफ इज ए फंक्शन, क्या एफ एक फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है कि 1 का पेयर 5 के साथ बन रहा है, चलो ठीक है। 2 का पेयर जो है वो 9 के साथ बन रहा है। फिर 3 का पेयर जो है वो किसके साथ बन रहा है, 3 का बन रहा है 1 के साथ। फिर 4 का बन रहा है हमारा पेयर किसके साथ, 5 के साथ। 4 का पेयर किसके साथ बन रहा है, 5 के साथ। अच्छा, तो 4 का जो पेयर है ना, 4 पेयर वो 5 के साथ बन रहा है, चले ठीक है। और 2 का पेयर फिर 11 के साथ भी बन रहा है, 11 के साथ। देखिए सेट ए और ये सेट बी, सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज बन रही है, और यहाँ पे देखिए कि 4 की इमेज भी 5 है और 1 की भी 5 है, वो तो चल जाएगा। दो एलिमेंट की, दो डोमेन की एक रेंज बन सकती है। बट यहाँ पर देखो ये 2 जो है, इधर 2 जो है हमें 9 भी दे रहा है, और साथ में 2 हमें क्या दे रहा है, 11 भी दे रहा है। देखो यहाँ पे ये 2 जो है ना, ये यहाँ पे 2 हमें 9 भी दे रहा है और 2 हमें 11 भी दे रहा है। तो एक सेट की, मतलब एक एलिमेंट की हमारी 2 इमेज बन रही है। तो इसलिए हमारा क्या नहीं हो सकता, ये फंक्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ इज नॉट फंक्शन ए टू बी। तो फंक्शन एफ जो है हमारा एक फंक्शन नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो जो 2 है ना उसकी 2 इमेज बन रही है, 9 भी और 11 भी। तो ये हमारा एक फंक्शन नहीं हो सकता है। ओके स्टूडेंट, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड टू जेड डिफाइंड बाय एफ ए इंटू बी कॉमा ए प्लस बी, और ए और बी जो है बिलोंग करते हैं जेड को। इज एफ ए फंक्शन जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर। हमें क्या बताया गया है कि एक फंक्शन जो है वो जो है बिलोंग करता है जेड टू जेड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि एफ एक फंक्शन है कि नहीं है। तो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो गिवन है ए बी कॉमा ए प्लस बी। इनका कहने का मतलब है कि एक्स और वाई। तो हमारे पास हमें क्या करना है, कुछ रिजल्ट लिखने हैं हमें, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि लेट ए बराबर 3 एंड बी बराबर 6। चलो ए बराबर 3 और बी बराबर 6 ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ए बी लिखूँ तो एक्स जो है वो हमारे पास ए बी है और वाई जो है वो हमारे पास ए प्लस बी है। तो करते हैं, एक्स जो है हमें क्या मिल रहा है, 3 इंटू 6 मतलब 18, और y जो है वो हमें क्या मिल रहा है, 3 प्लस 6 मतलब 9। तो हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है 18,9, मतलब हमें 18 रखने पे हमें 9 वैल्यू मिलेगी। लेट अगर मैं मान लेता हूँ a बराबर 2 और b बराबर मैं मान लेता हूँ 9, ठीक है। तो देखो हमारे पास x बराबर क्या था, a b था, और y बराबर हमारे पास क्या था, a प्लस b था। तो रखो यहाँ पे 2 इंटू 9, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 18, और y की वैल्यू हमारी देखो कैसे, 2 प्लस 9 मतलब y की वैल्यू कितनी आ रही है, y बराबर 11। तो कहने का मतलब है कि हमारा यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है 18,11। तो देखो
x रखने पे मुझे 9 में मिल रहा है, मतलब 18 रखने पे मुझे 9 मिल रहा है और फिर 18 रखने पे मुझे 11 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो इस तरह से है ना हमारे पास, जब मैंने यहाँ पे 18 रखा तो मुझे 9 मिला और जब मैंने फिर 18 रखा तो तब मुझे फिर क्या मिल रहा, जब मुझे 18 देखो ये था ना 18 रखने पे मुझे क्या मिला था, 9 मिला था और फिर 18 रखने पे मुझे 11 भी मिल रहा है। तो इसका मतलब सो f इज़ नॉट फंक्शन, f जो है फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक ही डोमेन के लिए दो रेंज मिल रही है मुझे, इसलिए हमारा ये जो क्या है ये फंक्शन नहीं हो सकता है। अगर किसी एक एग्जाम्पल के लिए भी ये गलत फिट बैठ रहा है तो इसका मतलब आप सीधे लिख दो कि ये फॉल्स है, यह फंक्शन नहीं हो सकता हमारा। ओके स्टूडेंट, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है लेट a इक्वल टू 9, 10, 11, 12, 13 एंड लेट फंक्शन a to n का मतलब क्या है कि हमें हमारी जो डोमेन है वो ये सब ये हैं और रेंज हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। b डिफाइंड बाय fn द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ n, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास जो सेट a है ना, इस तरह से हम एक सेट a बना लेते हैं इसको, और यहाँ पर दूसरा सेट है जिसके अंदर नेचुरल नंबर हैं और ये क्या करेगा, यहाँ पे जो 9, 10, 11, 12 और 13 इस तरह से ये हमारी डोमेन है, मतलब इनको हम वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे n की जगह। तो मुझे रेंज क्या मिलेगी, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ n। मतलब देखो जब मैं 9 के फैक्टर्स करूँगा ना, यहाँ पे जब मैं 9 के फैक्टर करूँगा तो करो 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो देखो इसके प्राइम फैक्टर्स, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन है, 3। तो 9 रखने पे मुझे 3 मिला। फिर 10 रखने पे देखो अगर मैं 10 के फैक्टर करूँगा तो 2 5 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5, इन दोनों में हाईएस्ट कौन है, 5, तो 5 मिलेगा। 11 का जब मैं करूँगा तो 11 पे 11 1 ज़ा 11, देखो तो हमारे पास 11 आ गया, तो 11 आ गया। 12 के अगर मैं फैक्टर करूँगा तो देखिए 12 के फैक्टर अगर करें तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, इन सब में जो हाईएस्ट है वो कौन है, 3। तो ये हमारा 3 आ गया। तो 12 रखने पे ना मुझे 12 रखने पे मुझे 3 मिल रहा है, ठीक है। और 13 रखने पे मुझे क्या मिलेगा, 13 ही मिलेगा। जब मैं 13 के फैक्टर करूँगा 13 ही आएगा, ठीक है। तो देखिए इसने रेंज पूछी है यहाँ पे, रेंज। तो रेंज क्या होगी, रेंज जो होता है हमारा जिस तरफ जिस पे एरो जाते हैं वो हमारी रेंज हो गई। तो रेंज हमारी बन रही है यहाँ से 3, 5, 11 और 13, ये हमारी रेंज आ गई। और जो ये सारे हैं ये क्या है, डोमेन, ये हमारी डोमेन वो हमारी रेंज। तो हमें रेंज पूछी गई तो 3, 5, 11 और 13 ये हमारी सारी क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। तो स्टूडेंट ये आपके पास जो है एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज थी जो कि ख़त्म हो चुकी है। आज हमारे पास जो ये चैप्टर 2 था रिलेशन एंड फंक्शन वो भी हमारा ख़त्म हो गया है। इसके बाद का जो चैप्टर है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसे हम बहुत जल्द ही स्टार्ट करेंगे। तब तक आप जो है इस चैप्टर को ढंग से पढ़ें और आई होप कि आपको जो इससे पहले की वीडियो है वो आपको समझ में आई होंगी। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।